हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी टाइम हुआ है सुबह के 4:30 हो रखे हैं और हम लोग निकल चुके हैं अपने मॉर्निंग वॉक पे। तो घर से स्कूटी लेके जाना पड़ता है क्योंकि जहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर काफ़ी दूर है और पहले हम ऐसे ही रोड पे चलते थे पर वहाँ पर कुत्ते थे तो इसलिए हम लोग को डर लगता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि कुछ भरोसा नहीं रहता है, कभी कुछ हादसा हमारे साथ हो जाए। इसलिए हम लोग स्कूटी लेके जाते हैं और यहाँ पर हम लोग चलते हैं, थोड़ा घूमते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। तो बहुत शांति मिलती है और यहाँ से घर जाने को भी मन नहीं करता सुबह में, पर काम का टाइम रहता है, वेदांत का टिफिन का रहता है। तो आज संडे था तो हम लोग ने अच्छे से मतलब योगा किया और फिर हम लोग आते हैं घर पे। तो अभी 5:35 हो रखे हैं। तो घर पे आकर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। मुझे नहीं पता था मतलब आज मेहमान आने वाले हैं, मतलब ऐसे तो पता था कि आएंगे पर बिल्कुल मैं भूल गई थी, याद मुझे कुछ नहीं रहा था। तो पतिदेव जी 8:30 बजे मुझे बोलते हैं कि आज मेहमान आने वाले थे, तुझे याद भी है नहीं? तो फिर मुझे एकदम से याद आया। तो आज है संडे, तो संडे को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा साफ सफाई कर लेती हूँ, जैसे अलमारी हो गई, क्योंकि ये हर रोज नहीं हो पाते। जो नॉर्मल सफाई रहती है वो हर रोज की रहती है, पर जो एक्स्ट्रा साफ सफाई रहती है वीकली होती है। तो यहाँ पर मैंने अलमारी के कपड़े वपड़े सब लगा लिए थे और अच्छा लगता है, मतलब एक्स्ट्रा साफ सफाई होती है तो सुकून सा मिलता है, सुकून भरी जिंदगी सी लगती है मुझे। तो साफ सुथरा घर में रहता है। तो मैंने फटाफट पूरा काम किया और बच्चे उठे नहीं थे उससे पहले मैंने अलमारी के सब कपड़े लगा लिए थे। तो वही होता है, बच्चे उठ जाते तो कुछ करने नहीं देते हैं, तो वो बात भी हम लोग को ही समझनी पड़ती है। ये देखिए वेदांशी को मैं यहाँ पर बोल रही थी कि ये कंबल दे दे, पर वो दे नहीं रही थी। तो बच्चों को ऐसा लगता है पता नहीं मम्मी आज क्या कर रही है। तो वही मैं इनके बच्चों के हिसाब से ही काम करती हूँ, मतलब जैसे इनका सोने का टाइम रहता है तो वो एक्स्ट्रा साफ सफाई मेरी हो जाती है। तो ऐसा नहीं, तो उसका मतलब ऐसा हो जाता है कि बच्चे उठे रहते काम करती हूँ तो बच्चे भी परेशान और मैं भी परेशान, क्योंकि वो करने नहीं देते तो मुझे भी गुस्सा आता है। तो इसलिए मैं शांति से अपना काम कर लेती हूँ। और संडे को कैसा होता है कि हस्बैंड घर पे रहते हैं तो वो मेरी हेल्प करते हैं तो अच्छे से हो जाता है। तो बेडरूम मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, अच्छे से साफ हो गया था और हॉल भी हो गया था। वो तो बच्चों का साथ होता है तो थोड़ा बहुत गंदा करते ही रहते हैं, ऐसे तो पूरा दिन झाड़ू रहती है मेरे हाथ में। तो नहा धो के एंट्री होती है मेरी किचन में। तो अभी सबका टाइम हो गया था नाश्ते का, तो नाश्ता भी कराना था भाई, जो हमारी ड्यूटी रहती है वो तो करनी पड़ती है। तो आज इनको खानी थी मैगी, पर मैगी नहीं थी तो फिर मैंने पास्ता बना दिया। तो पास्ता मैगी रहती है हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हम लोग खाते हैं, ऐसे नहीं। तो जैसे होता है कि बाहर से नाश्ता लेके आते हैं, पर मुझे वो अच्छा लगता है कि बाहर से लेके आने से घर पे कुछ बना ले। ऐसे तो पास्ता हो गया मैगी हो गई बच्चों के लिए अच्छा नहीं रहता है, पर बाहर से लेके आते हैं तो घर पे बना दे वो ठीक है। तो इसलिए मैं घर पे बना देती हूँ, क्योंकि वेदांत को मैगी और पास्ता दोनों ही पसंद है। वेदांत को नहीं, हम सबको ही पसंद है, हम हफ्ते में या महीने में एक बार खा ही लेते हैं। उसी हिसाब से मैं लेके आती हूँ, मतलब जो घर का राशन रहता है उसी हिसाब से लेके आती हूँ। जैसे 2 बार बननी है 3 बार बननी है, इतना ही मैं लेके आती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं लेके आती हूँ। तो यहाँ पर पास्ता बनाने की तैयारी चल रही थी और थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ रहा था। फटाफट मैंने पूरा नाश्ते का काम किया और यहाँ पर मैं लाई थी धनिया, और मैं देसी धनिया लेके आई थी जिसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, मतलब खुशबू अच्छी आती है उसकी। तो मुझे देसी धनिया मिलता है तो मैं ले ही लेती हूँ, मतलब घर पे होगा तो भी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम चल जाता है अच्छे से, मतलब उसको पैक करके रखते हैं फ्रिज में तो चल जाता है। एक साइड मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और एक साइड बन रहा है पास्ता। तो फटाफट पास्ता बनाऊंगी, फिर उसके बाद रखूंगी चाय बनने के लिए। तो आज हमारे घर पे आने वाले थे मेरी बुआ सास के बेटे और बहू और उनकी पोती। तो फर्स्ट टाइम आएगी उनकी पोती तो, और मेरे व्लॉग में वो तीनों ही फर्स्ट टाइम आएंगे। पहले तो शायद नहीं आए थे, 1 साल हो गया मुझे व्लॉग बनाते हुए। और सामने आपने कपड़े देखे होंगे, तो ये कपड़े सब निकले हैं, कुछ प्रेस के कपड़े हैं और कुछ कपड़े ऐसे हैं कि एक्स्ट्रा है, जो वेदांत के छोटे हो गए हैं वो देने हैं। कुछ कपड़े मुझे गांव में लेके जाने हैं, तो मैंने सब निकाल के बांध के रख दिए हैं। और हो गई है हमारी मेहमानों की एंट्री।
तो काफ़ी इंतज़ार कराने के बाद हमारे मेहमान आ गए थे और इनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। इसका नाम था काजू और जो मेरी देवरानी है उसका नाम है अक्षिता। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए चाय बना दी थी और अभी इनको चाय दे देती हूँ। तो तबीयत बेचारी की ठीक नहीं थी, रो रही थी वो। तो वही होता है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं रहती तो हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। ऐसे तो वो रोती नहीं है, खेलती रहती है, पर वो ये कि आज अच्छा नहीं था। और यहाँ पर चाची खेल रही है अपनी, किसके साथ में, भतीजी लगेगी शायद, मुझे तो नहीं पता। तो दोनों जन खेल रहे हैं। वेदांशी आज बहुत खुश है और ये लोग चले गए थे उसके बाद वेदांशी बहुत ज़्यादा रोई थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। छोटा बेबी करके रो रही थी वो। और यहाँ पर देवरानी कर रही है बर्तन साफ। तो थोड़ा काम मैंने इसको सौंप दिया है, तो थोड़ा काम वो करेगी, थोड़ा मैं करूँगी, तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, घर पे मेहमान आते हैं, साथ में रल मिल के काम करते तो काम का भी पता नहीं चलता, बातें करते करते सब काम हो जाता है। तो पनीर बनाने की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी, मतलब जो इसमें ग्रेवी रहती है वो मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। तो थोड़ा ही काम बाकी था, ज़्यादा नहीं था। तो यहाँ पर पनीर बनाऊंगी। तो मैंने एक ही सब्जी बनाई थी पनीर की, और कल मैंने बनाया था साग। तो हमारे घर पे साग बहुत पसंद करते हैं, तो मैंने अपने और अपने पति देव जी के लिए साग रखा था, तो थोड़ा थोड़ा उन लोगों को भी दे दिया था। तो यहाँ पर पनीर बन रहा है। थोड़ी डाली है मैंने इसमें शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा आता है। मतलब ऐसे तो पनीर अलग अलग तरीके के बनते हैं। और यहाँ पर काजू के लिए बनाई थी गाजर, तो उसका भी थोड़ा फ्रेज का खाना चल रहा है, तो थोड़ी गाजर बनाई है उसके लिए सिंपल। और देवरानी जी बना रही है आटा। यहाँ पर पनीर भी रेडी हो गया है। हम लोग सुबह को जल्दी उठते हैं तो उसके कितने फायदे हम लोग को हो जाते हैं। मतलब मैं सुबह ही उठती हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 9:30-10 बजे मेरा काम पूरा ही खत्म हो जाता है। पर आज मेहमान घर पे आए थे तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम था, ज्यादा तो नहीं था पर थोड़ा ही था, क्योंकि वो इसलिए हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा मैंने साफ सफाई कर ली थी। तो वही है कि बहुत फायदे होते हैं सुबह उठने के, और मुझे तो कुछ ज्यादा ही फायदे मिल रहे हैं अभी। तो खाना सब रेडी हो गया था। तो ये देखो, छाछ है, पनीर की सब्जी, सलाद, साग जो कि रात का था, वो एक दिन पहले का था, अभी नहीं बनाया था मैंने। चावल थे। तो अभी खाना सबको दे देती हूँ। तो हम लोग सब साथ में बैठ गए थे खाना खाने के लिए। अभी इनका हो गया था जाने का टाइम, तो ऐसा नहीं कि खाना खा के एकदम निकल गए, थोड़ा आराम किया क्योंकि काजू सो गई थी, अच्छा नहीं था उसको। फिर उसके बाद में ये लोग निकलते हैं और काफी अच्छा लगा। और घर एकदम खाली खाली सा हो गया था, बच्चे रहते हैं तो घर भरा भरा सा रहता है, घर एकदम खाली हो गया था। वेदांशी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद में जो बाकी का काम रहता है वो मैं करती हूँ। तो प्रेस करनी थी मुझे अपनी साड़ी पे, तो साड़ी में नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। तो मैंने इनको सुबह ही मैंने धो दिया था, मतलब पानी में को ऐसे ही निकाला था, और अभी इन पे प्रेस करती हूँ। और यूँ साड़ी पे जिसपे मैं प्रेस कर रही हूँ मेरी फेवरेट साड़ी है, तो मैंने 2-3 बार ही पहनी है, ज्यादा नहीं पहनी है। तो इसको मैं सोच रही हूँ कहीं मौका मिलेगा तो पहन लूंगी। सिंपल ही है और सिंपल साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो हैवी साड़ी रहती है वो मुझे पसंद नहीं आती है। तो 2 साड़ी मैंने रख दी है, दोनों पे प्रेस कर दी थी। तो आज जो मैंने कपड़े प्रेस की है वो सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, वेदांत के पापा के, वेदांत के किसी के कपड़े नहीं, मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस किए हैं। तो यहाँ पर कपड़ों पे प्रेस भी हो गई थी, मतलब आज संडे था तो मैंने आज काफी काम अपना खत्म कर लिया, जो एक्स्ट्रा काम था सब मेरा हो गया था थोड़ा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और थोड़ा भी पसंद आए तो एक कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों।